हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। भूपतडीह फायरिंग मामले में 7 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। 3 देसी पिस्टल और 23 कारतूस भी बरामद। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बालमुकुंद स्पंज आयरन में हादसा, काम के दौरान श्रमिक की हुई मौत। जनप्रतिनिधियों की तत्परता और प्रशासनिक हस्तक्षेप से मृतक के आश्रितों को मिला मुआवजा। पचम्बा थाना क्षेत्र के बुढ़वा तालाब के पास स्थित ब्रेकिंग पोल फिर अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ क्षतिग्रस्त। लोगों ने जताई अनहोनी की आशंका, अविलंब उचित कदम उठाने की मांग। और तीसरी में चला सड़क सुरक्षा अभियान। बगैर हेलमेट व कागजात के ड्राइव करने वालों को आज दिया गया गुलाब। अब भी नहीं सुधरे तो सीधा काटा जाएगा चालान। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भूपतडीह में 3 जनवरी 2026 को अवैध हथियार से की गई फायरिंग की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 देसी पिस्टल, 23 जिंदा कारतूस, 4 मैगजीन, घटना में प्रयुक्त सेंट्रो कार और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। मंगलवार को एसपी विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि 3 जनवरी को 5-6 व्यक्तियों ने भूपतडीह गांव में अवैध हथियार से फायरिंग की थी। घटना के बाद भागने के दौरान अभियुक्त रामू साहब की कमर में घुसे गए कॉक्ड पिस्टल का ट्रिगर दब गया, जिससे उसकी जांघ में गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल रामू साहब का इलाज फिलहाल धनबाद स्थित अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में जमुआ थाना कांड संख्या 3/2026 के तहत विभिन्न धाराओं एवं आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। कांड के त्वरित अनुसंधान हेतु खोरी महुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने 5 जनवरी की रात 11 बजे गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम जुरवाडीह के समीप जंगल में छापेमारी की। जोरासांग डबरसैनी रोड किनारे खड़ी एक सेंट्रो कार से घेराबंदी कर 5 आरोपियों को पकड़ा गया। तलाशी में विजय साव और अमित वर्मा के पास से लोडेड देसी पिस्टल, संजय मंडल व पंकज यादव के पास से जिंदा कारतूस और नारायण मंडल के पास से खाली मैगजीन व कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में हथियार सप्लायर राजकुमार मंडल की भूमिका सामने आई, जिसे भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद विजय साफ की निशानदेही पर सेंट्रो कार के डैशबोर्ड से वह पिस्टल भी बरामद की गई, जिसका इस्तेमाल घटना में किया गया था। इस पर जमुआ थाना कांड संख्या 4/2026 के तहत आर्म्स एक्ट में अलग से मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में रामू साहब, विजय साहब, संजय कुमार उर्फ संजय मंडल, पंकज यादव उर्फ कारू यादव, अमित कुमार उर्फ अमित वर्मा, नारायण मंडल और राजकुमार मंडल शामिल है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध हथियार और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। 3 जनवरी को जमुआ थाना क्षेत्र में ग्राम भूपतडीह है, भूपतडीह गांव में 5-6 व्यक्ति के द्वारा अवैध हथियार से फायरिंग करने की बात सामने आई थी और इसी फायरिंग के क्रम में जो एक अभियुक्त था रामू साव, उसके द्वारा उसी का पिस्टल जो कमर में था उसको वो खोस करके रखा था और जिसके कॉक होने से, ट्रिगर दबने से उसके जांघ में गोली लग गई थी और वर्तमान में वो धनबाद में वो इलाजरत है। इसको लेकर के जमुआ में कांड दर्ज हुआ और एसडीपीओ खोरी महुआ के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और जिसके द्वारा इमीडिएट रेड किया गया और छापामारी के क्रम में एक सेंट्रो गाड़ी में, जो कि रात 11 बजे के आसपास में जुरवाडीह के जंगली क्षेत्र में
वहाँ पे जब छापामारी की गई तो विजय साव नाम का व्यक्ति जो उस गाड़ी में था, जिसके पास एक लोडेड देसी पिस्टल मैगजीन के साथ और 3 जिंदा कारतूस, संजय कुमार उर्फ संजय मंडल, उसके पास भी 2 जिंदा राउंड मिला। अमित कुमार उर्फ अमित वर्मा के पास से भी लोडेड देसी पिस्टल मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस। पंकज यादव उर्फ कारू यादव के पास से 3 राउंड जिंदा कारतूस और नारायण मंडल के पास से 1 खाली मैगजीन और 10 राउंड जिंदा कारतूस ये बरामद हुआ। इसको पूरे घटना में हेल्प करने के लिए, इनको आर्म्स वगैरह अवेलेबल कराने को लेकर के राजकुमार मंडल को भी छापामारी के दौरान पकड़ा गया और इनके पास से सेंट्रो कार भी बरामद किया गया है और जो रामू साव के द्वारा जो इस्तेमाल किया गया था पिस्टल, देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस, ये भी बरामद किया गया है। इसको लेके कांड भी दर्ज किया गया है और कुल इसमें जो जब्ती हुआ है वो देसी पिस्टल 3 मिला है, जिंदा कारतूस 23, मैगजीन 4 और जो सेंट्रो कार मिला है, इसके साथ ही मोटरसाइकिल 2 मोटरसाइकिल की भी बरामदगी की गई है। गिरिडीह शहर को जाम से निजात दिलाने और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर निगम एवं यातायात पुलिस ने शहरी क्षेत्र में सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे लगे ठेले, खोमचे और अवैध निर्माण और गलत तरीके से खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कई मामलों में जुर्माना भी वसूला गया। अभियान का फोकस टावर चौक, कचहरी चौक और नेताजी चौक जैसे व्यस्त इलाकों पर रहा, जहां लंबे समय से अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से आवागमन प्रभावित हो रहा था। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने आपत्ति जताई, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति को शांतिपूर्वक संभाल लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही के दिनों में सड़क निर्माण के बाद से इन क्षेत्रों में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके कारण बार बार जाम की स्थिति बन रही थी। अभियान का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि सड़क को अतिक्रमण मुक्त कर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है। नगर प्रबंधक अरविंद मोदी, अमित कुमार, शिवम कुमार, रवि वर्मा, छोटू रविदास, टाइगर मोबाइल के हवलदार अखिलेश भानु, राकेश सिंह, मंजय कुमार, सुरेंद्र उरांव और एसआई विकास कुमार समेत यातायात पुलिस के जवान मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा। मोटरसाइकिल हटाओ। उपायुक्त महोदय और डीएमसी महोदय नगर निगम के आदेशानुसार टावर चौक से लेकर सीसीआर तक अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। रोड के किनारे में गाड़ियां लोग खड़ा कर देते हैं और अवैध तरीके से भी लोग खरीद बिक्री करते हैं, तो उसको जो है ना रोड को मुक्त किया है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। इसके साथ ही हम लोग के साथ में नगर थाना से मानव बल भी है और साथ में ट्रैफिक इंस्पेक्टर एक तरफ से भी मानव बल उपलब्ध है। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को? यहाँ के नागरिकों को अनुरोध करना चाहेंगे कि आप जो है सो अपना बाइक वगैरह जो है सो रोड के किनारे ना रखें, जिससे ट्रैफिक बढ़ जाए और आने जाने में लोगों को दिक्कत हो सके। गुड़वा तालाब चंबा ओवरब्रिज के समय भारी वाहनों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लगाया गया ब्रेकिंग पोल आज सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद पोल पूरी तरह झुक गया है, जिससे इस व्यस्त मार्ग पर कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार ये इलाका पहले से ही तेज रफ्तार वाहनों और भारी ट्रैफिक के कारण संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में ब्रेकिंग पोल का क्षतिग्रस्त होना राहगीरों, दोपहिया चालकों और छोटे वाहनों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। इस संबंध में पवन कंधवे ने बताया कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो आने वाले दिनों में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने जिला प्रशासन और नगर निगम से तत्काल संज्ञान लेकर पोल की मरम्मत अथवा प्रतिस्थापन कराने की मांग की है, ताकि आवागमन सुरक्षित बनाया जा सके। बताया गया कि मामले की सूचना नगर निगम को दे दी गई है।
वहीं स्थानीय लोगों ने भी मौके पर चेतावनी संकेत लगाने और क्षतिग्रस्त पोल को तुरंत दुरुस्त कराने की अपील की है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ही किसी अनहोनी को टाल सकती है। खड़े हैं बुढ़वा तालाब के समीप जो ब्रेकेटिंग लगाया गया था। आम जनता की जो पचम्बा रोड में जो बराबर जाम की स्थिति उत्पन्न रहती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवाजाही के कारण पचम्बा के आम जनता जनमानस नित्य दिन परेशान रहते थे। उसी को देखते हुए नगर निगम के द्वारा बुढ़वा तालाब के समीप ओवरब्रिज के पास ब्रेकेटिंग लगाया गया था, जिसे 2 बार किसी अज्ञात वाहन के द्वारा इसे तोड़ा गया और पुनः आज सूचना मिलने के बाद मैं पहुँचा और फिर आज सुबह किसी अज्ञात वाहन के द्वारा इसे तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। कभी भी आपके मीडिया माध्यम से मेरा ये आग्रह होगा आमजनों से, 4 पहिया वाहन चालकों से, कि कृपया जब तक इसे नहीं हटाया जाए या दुरुस्त नहीं किया जाए इस मार्ग से आवाजाही ना करें, नहीं तो बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसकी सूचना मैंने पचम्बा थाना प्रभारी और साथ ही साथ नगर निगम के अर्नर प्लानर मंजूर आलम जी को भी दे दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं पवन जी अभी देखता हूं, जैसे ही होता है मैं इसे हटाने का प्रयास करता हूं। हमारी भी अगर लाद के भेजना है तो भी दिक्कत, इस प्रकार का बैरिकेड ना लगाया जाए या तो ज़मीन में गाड़ दिया जाए। जो बड़ा गाड़ी जाने लायक हो उसको, जिसको रोकना है बड़ा गाड़ी को, उसको रोकने के लिए ज़मीन में गाड़ा जाए, उस टाइप का बैरिकेड लगाया जाए। अगर छोटा कोई भी टेम्पो ऊपर में जरा सा भी माल लदा हो, टेम्पो तक नहीं जा सकता, टोटो तक नहीं जा सकता, ऊपर एक छोटा बक्सा कोई ले जा रहा है तो उसका बक्सा टकरा के टूट जाता है, मुआवजा सरकार देता नहीं है। बस यही सब लफड़ा लगा हुआ है और देखिए पूरा टूट के लटक गया। अभी किसी के ऊपर भी गिर सकता है, लोग मर सकता है। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में स्थित बाल मुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान हुए हादसे में एक श्रमिक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अंबाडी गांव निवासी 28 वर्षीय राजाराम वर्मा के रूप में हुई है। हादसे के बाद घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। शव के साथ फैक्ट्री के मुख्य गेट पर प्रदर्शन करते हुए मुआवजे की मांग को लेकर रास्ता जाम कर दिया गया। सूचना पर मुफस्सिल थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को फैक्ट्री प्रबंधन से समन्वय स्थापित कर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके बाद वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत मृतक की आश्रिता पत्नी खुशबू देवी को कुल 17 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। इसमें 1 लाख रुपए नगद और 16 लाख रुपए उनके बैंक खाते में स्थानांतरित किए गए। प्रशासन की इस पहल के बाद परिजनों को राहत मिली। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत कार्यस्थल पर दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बड़की सरिया का, जहां बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार के अनुसार रात का खाना खाने के बाद सभी सदस्य अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। इसी दौरान चोरों ने घर के अंदर घुसकर परिवार को कमरे में बंद कर दिया और एक अलग कमरे में रखे बक्से को तोड़कर नकद व आभूषण चुरा ले गए। सुबह करीब 5 बजे जब परिजनों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से बंद मिला। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने दरवाजा खुलवाया। जांच में पता चला कि बक्से में रखे करीब 1 लाख रुपए नकद और लगभग 5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात चोरी हो चुके थे। छत पर टूटा हुआ बक्सा और बिखरा सामान मिला, जिससे चोरी की पुष्टि हुई। मामले को लेकर गृह स्वामी विशेश्वर पासवान की पत्नी रेखा द्विवेदी ने थाना में लिखित शिकायत दी है और घटना के खुलासे के साथ चोरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है, वहीं मोहल्ले में भी आक्रोश का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 2 बहू है, 2 बहू का अब जब आए तो हम रोने पटकाने लगा। एक पर्स से सब निकाल लिया, सब सामान, एक सामान भी कुछ नहीं रहा। चोरी यही स्टाइल में हो रहा है, सारा सामान ऊपर ले
ये कि नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत और अभी जो बड़की सरिया से दूरी जो थाना है वो 1/2 किलोमीटर दूरी है। तो ये चोरी की जो घटना घटी है कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही के है, क्योंकि अगर गश्ती दोपहर 12 बजे रात को कम से कम 2 बार होनी चाहिए। हर नगर क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में रात को अगर गश्ती होता तो ये चोरी का अंजाम नहीं होता। तो हमने कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि अपने क्षेत्र में कम से कम रात को गश्ती को बढ़ाए, ताकि चोरों को, अब देखिए चोरी होता है, चोर इंतजार करेगा, समय का इंतजार करेगा और चोरी करके चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें लापरवाही है। सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मंगलवार को तीसरी चौक पर पुलिस प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। सड़क जागरूकता माह के तहत बिना हेलमेट बाइक चला रहे चालकों को रोककर न सिर्फ ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई, बल्कि उन्हें गुलाब का फूल भेंट कर सुरक्षित वाहन चलाने की अपील भी की गई। इस अभियान का नेतृत्व प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार एवं थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने किया। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और बताया कि नियमों का पालन करना केवल कानून की बाध्यता नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार के निर्देश अनुसार 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क जागरूकता माह मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने अपील की कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। साथ ही किसी भी सड़क दुर्घटना की स्थिति में तुरंत एम्बुलेंस या पुलिस को सूचना दें और घायल की मदद करें। वहीं वीडियो मनीष कुमार ने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। जागरूक नागरिक बनकर नियमों का पालन करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अभियान के दौरान एसआई नंजी राय, लव कुमार, सुदर्शन बीन सहित कई पुलिसकर्मी उपस्थित रहे और लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक किया। पूरी लगन और समर्पण के साथ काम करूंगा। दूसरों को भी शिक्षित और जागरूक होने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों की मदद करने का हमेशा प्रयास करूंगा। कुछ अनुभूति हो रहा है आप लोग को? क्या गलती कर रहे हैं? आए दिन क्या हो रहा है? और हर आदमी का ही दायित्व है, केवल प्रशासन का ये दायित्व नहीं है। हर आदमी का दायित्व है कि कोई एक्सीडेंट कर गया तो उसको सहयोग कर देना है। घटना दुर्घटना जो होता है, यदि इन द मीन टाइम कोई गाड़ी मिलता है, गाड़ी तो उसको लोड कर देना। लोग 21 तारीख तक सड़क सुरक्षा के प्रति लोग को जागरूक कर रहे हैं। आज प्रतिज्ञा भी हम लोग ले रहे हैं, अब सभी सरकारी कार्यालयों में भी, आम जनता में भी, ताकि जहाँ भी हम चलते यातायात के नियमों का पालन करें। जीवन अनमोल है। आपके जाने के बाद आपके बाल बच्चों का क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। और समाज के ऊपर बोझ नहीं बने, बल्कि आप जीवन जोड़ते हुए उस बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और अच्छे लाइफ में खड़ा रखें। इसके लिए आवश्यक है सड़क पर आप जब भी निकलते हैं सुरक्षा का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हेलमेट पहनना, चाहे वाहन राइडर या पिलियन राइडर, दोनों ही हेलमेट पहने। अनुसार दिनांक 1/1/2026 से 31/1/2026 तक सड़क जागरूकता माह मनाया जा रहा है। इसके तहत बतौर प्रशासन हम लोग जनता को अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं कि खुद हेलमेट लगाएं, 4 व्हीलर है तो उस पर सीट बेल्ट लगाएं, ताकि दुर्घटना भी यदि होता है मैकेनिकल गड़बड़ी के कारण तो आपका मानव जीवन सुरक्षित रहे। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज़, लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रायः देखने में आता है हम लोग को फील्ड में कि जब कोई दुर्घटना होता है तो आम पब्लिक सहयोग कराने के बनिस्पत एक फ़ोन करके जब किसी को उठाने का होता है, गाड़ी पे लोड करने का होता है, तो उससे लोग या तो घृणा भावना से या भीगने से या गंदगी या जिस रूप में हो वो ऐसा नहीं करते हैं। सहयोग करने की बनिस्पत लोग मुँह को देखते रहते हैं, प्रशासन को देखते रहते हैं, प्रशासन का इंतजार करते हैं, जिससे संकटापन जो स्थिति रहता है, आदमी का जो घायल रहता है, वो आदमी जो बचने का रहता है या कैजुअलिटी का संभावना होने का रहता है, वो काफ़ी बचता है। जल्दी में उसको हम हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, तो मानव जीवन का बचने का चांसेज अधिक होता है। जिला परिषद सभागार में मंगलवार को जिला परिषद की बोर्ड बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने की। इस अवसर पर डीडीसी स्मृता कुमारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और तमाम जिला परिषद सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिला परिषद के कई सदस्यों ने योजनाओं के चयन और क्रियान्वयन में अधिकारियों द्वारा मनमानी किए जाने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए। सदस्यों का कहना था कि कई जगहों पर बिना स्थल निरीक्षण किए ही कार्यालय में बैठकर कागजी कार्रवाई पूरी कर दी जाती है, जिससे योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता। इस मुद्दे को लेकर कुछ देर तक सदन में हंगामे की स्थिति भी बनी। हालांकि मौके पर मौजूद अधिकारियों ने सदस्यों को समझा बुझाकर शांत कराया और उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुनने का आश्वासन दिया। जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने बताया कि बैठक में पिछली बैठक के बिंदुओं की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि योजनाओं की स्थल पर जाकर जांच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग से फंड की कमी के कारण फिलहाल कोई नई योजना लागू नहीं की जा रही है, लेकिन चल रही योजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव ने कहा कि सदस्यों द्वारा लगाए गए कई आरोपों में तथ्य पाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल कार्यालय में बैठकर कागजी प्रक्रिया पूरी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए। अधिकारियों ने इस बिंदु पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए सुधार का भरोसा दिलाया। बैठक में समन्वय बढ़ाने और योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन पर सहमति बनी। और इसी व्यवस्था में आप डीडीसी हैं और कोई डीसी है, और हम लोग बता रहे हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं तो किसी के कृपा पर नहीं है। और इसी व्यवस्था में आप डीडीसी हैं और कोई डीसी है। अगर हमारे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे नहीं। बैठक में सबसे पहले आप लोग का 2026 का जो हम लोग का नए साल बढ़िया से बीते, इसके लिए आप लोग को नमस्कार करती हूँ। आज का जिला परिषद का समन्वय बैठक हुई और बैठक में जो पिछले जो बैठक हुई थी उनका अनुपालन पढ़ा गया है और अनुपालन में बहुत लोग संतुष्ट भी हैं और बहुत लोग नहीं भी हैं। कोई विभाग में ऐसा है जो कहीं कहीं संतुष्ट नहीं है, लेकिन लगभग विभाग में संतुष्टिजनक काम हुआ है। और हम लोग आशा विश्वास भी करती हूँ कि जो आज का जो बैठक हुआ है 2026 का, तो इसमें भी लगभग बातें आ गई हैं। आज की बैठक में भी मुख्य मुद्दा क्या था? मूल मुद्दा ऐसा कुछ नया कुछ नहीं था, वही हम लोग का बैठक का जो अनुपालन था उसी को हम लोग आवेदन पढ़े हैं। का बैठक इस नव वर्ष का आप लोगों का बहुत बहुत बधाई और अच्छे तरह से संपन्न बैठक हुआ, क्योंकि बैठक एक लंबे अंतराल के बाद हुआ था और बहुत ढंग और बहुत तरीके से हुआ। और आज हम लोग के द्वारा अध्यक्ष महोदया के द्वारा एगो भोज भी रखा गया है। आप लोग भी आइए और इस जगह में नया वर्ष के लिए हम लोग सबके लिए रखे हैं। और रह गया कि आज जो योजना है यो तो चलते जो आ रहा है वो सब तो है, और बाकी जो एजेंडा जितना भी अभी जो इस जगह में पहले दिया गया था उसमें पदाधिकारी लोग का कुछ गलतियां हैं। क्योंकि गलती करने का वो लोग का ये है कि अपने स्थल रही जा कर के अपने ऑफिस से ही कुछ बनाते हैं, जिसके चलते हमारे सदस्यगण रोष में भी आए थे, लेकिन पदाधिकारी लोग भी उस गलती को माने। गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत रेम्बा रेलवे स्टेशन के समीप रेल लाइन के पास मंगलवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया। मृतक की पहचान जगदेव प्रसाद सिंह के पुत्र संतोष कुमार सिंह के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार संतोष कुमार सिंह कल शाम अपने घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी। आज सुबह रेलवे लाइन के पास उसका शव देखे जाने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। बताया जा रहा है कि ट्रेन से कटकर उसकी मृत्यु हुई है। इस दौरान मृतक के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले से संबंधित अन्य औपचारिक कार्रवाई करते हुए शव को परिजनों के हवाले कर दिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद तीसरी गिरिडीह सदर और बेंगाबाद अंचलों में रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति नहीं देने और गैर मजरूआ खास जमीन का लगान रसीद निर्गत नहीं करने से आक्रोशित किसानों ने
झंडा मैदान में बैठक की और बैठक में वर्ष 2026 में बड़े आंदोलन की रणनीति तय की गई। बैठक को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय समिति अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि भ्रष्ट अंचल अधिकारियों ने भ्रष्टाचार, अनियमितता और अराजकता की सारी सीमाएं पार करनी है। बावजूद इसके जिला प्रशासन उनके बचाव में खड़ा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ इतना व्यापक आंदोलन किया जाए जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे और सरकार कार्रवाई के लिए विवश हो। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रशासन द्वारा सताए गए कम से कम 1000 रियायतों की सूची तैयार की जाएगी, जिनके आवेदन घूस नहीं देने के कारण लंबित है। सूची तैयार होने के बाद फरवरी में जिला मुख्यालय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बैठक में शंभू राय, दासो मुर्मू, विजय कुमार, तिलक तुरी, जसुंता मरांडी, बिबियाना मरांडी, बद्री राय, रीना टूडू, रामेश्वर सिंह, नवी अंसारी, धनेश्वर तुरी, बसिया टूडू, दुलार महतो, बाबुआ कालीचरण, बड़की बेसरा, सबिता बास्के, सलूनी मुर्मू, नीलम कुमारी, जहांगीर अंसारी, अफसर खान से सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। हर चैलेंज को करेंगे हम फेस। बिना घूस का रजिस्टर 2 देना होगा। बिना घूस का रजिस्टर 2 लेकर रहेंगे। किसान जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूदान जमीन का रसीद काटना होगा, काटना होगा, काटना होगा। जिन रैयतों का गैरमजरूआ जमीन, बकास्त जमीन, भूदान का जमीन, वन पट्टा के जमीन का लगान रसीद निर्गत नहीं हो रहा है, अंचल में आवेदन देते देते थक गए हैं, उन पीड़ित किसानों का आज झंडा मैदान गिरिडीह में बैठक हुआ। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में इस तरह के हजारों लोग हैं जिसको अंचल अधिकारी परेशान कर रहे हैं, और इसलिए आज तय हुआ कि उन लोगों को एक सूचीबद्ध किया जाए और लोगों को सूचीबद्ध करके गिरिडीह जिला मुख्यालय में एक बड़ा आंदोलन किया जाए। और इस निर्णय पर सहमति लोगों का बना है और यह निर्णय हुआ है कि फरवरी महीना में हजारों पीड़ित लोगों को सूचीबद्ध करके एक साथ जो है सो बड़ा आंदोलन का आगाज किया जाएगा। और जब तक इन पीड़ित लोगों का लगान रसीद निर्गत नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर के बीच पचंबा क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 में मानवता और संवेदना की सराहनीय मिसाल देखने को मिली। समाज सेवी पवन कंदवे के नेतृत्व में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सुपुत्र सनातन मरांडी ने गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के बीच लगभग 100 कंबलों का वितरण किया। इस पहल से ठंड से जूझ रहे लोगों को राहत मिली और समाज में सहयोग व करुणा का संदेश गया। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरों पर खुशी साफ झलकी। स्थानीय लोगों ने इस प्रयास को अनुकरणीय बताया। इस अवसर पर सनातन मरांडी ने कहा कि सेवा, संघर्ष और जन कल्याण के मार्ग पर चलते हुए अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक मदद पहुंचाना उनका दायित्व है और आगे भी ऐसे कार्य जारी रहेंगे। आयोजक पवन कंदवे ने इस निरंतर चलने वाली मुहिम बताते हुए वंचितों तक सहायता पहुंचाने का भरोसा दिया। कार्यक्रम में रवि डालमिया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हल्ला कर रहा है जी। कंबल वितरण हुआ पवन जी के मेहरबानी से। पवन जी बहुत शुभकामनाएं काम कर रहे हैं। पवन जी जिस तरह हम लोग मतलब समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हम लोग जैसे आगे आने के लिए बहुत ज़रूरत और बहुत आगे बढ़े। जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं, पवन जी काम कर रहे हैं, पवन जी का नेतृत्व में हो रहा है कंबल वितरण, वही शुभ अवसर के लिए हम आए हैं। कंबल आज वितरण हो गया। पवन जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह आगे भी। आज बड़ी प्रसन्नता हुई, पवन ने मुझको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आकर के भैया यहाँ कमल वितरण सहयोग कीजिए। हम लोग कल भी कमल वितरण करके आए हैं और आज भी यहाँ मौका मिला सनातन मरांडी जी की अगुवाई में, बड़ा अच्छा लगा। के द्वारा श्री सनातन मरांडी जी की गरिमामय उपस्थिति में, रवि डालमिया जी की गरिमामय उपस्थिति में वार्ड नंबर 1 चैती दुर्गा मंडा में गरीबों के बीच आज हम लोगों ने 100 कंबल का वितरण किया। प्रायः देखा जाए तो ठंड के मौसम में जो असमर्थ परिवार है उन्हें कंबल की बहुत दिक्कत होती है,
और इसको देखते हुए लगातार हम लोग लगभग 5-6 साल से ये कार्य कर रहे हैं। वैसे तो जन सेवा समिति के माध्यम से भी मैंने इस तरह का कार्य किया, लेकिन अब फिर इस तरह जो ठंड बढ़ रही थी, मेरा सनातन जी से मिलना हुआ। मैंने सनातन जी के सामने ये बात रखी। सनातन जी बोले कि ठीक है पवन जी, जिस दिन आप बांटिएगा उस दिन हम अगर यहाँ उपलब्ध रहे तो मैं आऊँगा।